जय हिंद जय भारत साथियों, वैष्णवी ग्रुप के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत है। साथियों, इससे पहले जो हमने बेगा जनजाति से संबंधित जो है उनके वितरण, जनसंख्या, उनकी विवाह की पद्धतियाँ, उनके जो सांस्कृतिक जो परंपराएं होती हैं और साथ ही साथ जो हमने मृत्यु संस्कार तक हमने देख लिया था। अब जो हम शुरुआत करने जा रहे हैं फ्रेंड्स, वो करने जा रहे हैं कि धार्मिक जो मान्यताएँ होती हैं, इनके देवी देवता क्या होते हैं और कौन कौन से वृक्ष जो हैं ये इनके लिए पूजनीय होते हैं, और इनमें जो है अगर देखा जाए तो कृषि की पद्धतियाँ क्या होती हैं, इनके नृत्य गान क्या होते हैं और कौन कौन से कलाकार होते हैं। सो साथियों, लेट्स नाउ वी आर स्टार्टेड। धार्मिक परंपराएं, धार्मिक मान्यताएं। सबसे पहले देखा जाए तो इनका जो सबसे प्रिय वृक्ष होता है, क्या होता है इनका प्रिय वृक्ष? प्रिय वृक्ष जो होता है फ्रेंड्स, प्रिय वृक्ष होता है साल का वृक्ष होता है, साल वृक्ष होता है या साज वृक्ष जिसको भी कहा जाता है। इनका कहना है कि इस साल वृक्ष या साज वृक्ष में इनके एक देवता जो होते हैं निवास करते हैं। इनके देवता होते हैं वो निवास करते हैं, और वो देवता होते हैं इनके बूढ़ा देव। कौन होते हैं इनके बूढ़ा देव जो होते हैं वो इसमें निवास करते हैं। और ये जो बूढ़ा देव होते हैं ये होते हैं ग्राम के रक्षक होते हैं। क्या होते हैं? ग्राम के रक्षक, इनको पीढ़ियों के रक्षक भी कहा जाता है। पीढ़ियों के रक्षक ये होते हैं, पीढ़ियों के रक्षक जो इनके बूढ़ा देव होते हैं। और फ्रेंड्स, अगर हम देखें तो ग्राम ये इनमें जो विभिन्न देवी देवता होते हैं, मान्यताएं जो होती हैं, ग्राम वो इनके भूमि के जो देवता होते हैं वो होते हैं ठाकुर देव, जिनका निवास जो होता है वो होता है सरई या महुआ के वृक्ष में। इनका निवास होता है काय में होता है? सरई या महुआ। महुआ के वृक्ष में जो है इनके ठाकुर देव का निवास होता है। अब जो अगर बात हम करें जो पीढ़ियों के रक्षक होते हैं, इनकी पीढ़ियों के जो रक्षक होते हैं है ना, वो होते हैं बूढ़ा देव। एक आते हैं इनके बीमारियों के रक्षक, जो बीमारियों से इनकी सुरक्षा करते हैं। बीमारियों के जो रक्षक होते हैं, बीमारियों से जो इनकी रक्षा करते हैं फ्रेंड्स, वो होते हैं दुल्हा देव। दुल्हा देव जो होते हैं इनकी बीमारियों से रक्षा करते हैं। अब इनके खेती के देवता आते हैं, या खेती के जो रक्षक होते हैं या जो देव होते हैं खेती के, वो होते हैं बगेश्वर देव। बगेश्वर देव जो होते हैं वो होते हैं इनके खेती के देवता होते हैं। और फ्रेंड्स, अगर देखें तो क्या होता है कि इनकी वन की देवी होती है। वन देवी जो होती है वो होती है बंजारिन माई। बंजारिन माई जो होती है इनके वनों की रक्षा करती हैं। और इनकी जो ग्राम देवी होती है, बेगा जनजाति की जो ग्राम देवी होती हैं वो होती है खेरमाई। खेरमाई जो होती हैं ये इनकी ग्राम देवी होती हैं, इनके गांव की रक्षा करती हैं। सो फ्रेंड्स, ये हमने पढ़े हैं धार्मिक मान्यताओं। धार्मिक मान्यताओं के देवी देवताओं का कौन सा वृक्ष प्रिय होता है ये हमने डिस्कस किया है। अब जो हम देख रहे हैं कि बेगा जनजाति का जो है नृत्य गान, कौन कौन सी उनकी परंपराएं होती हैं। सो फ्रेंड्स, अब नृत्य या गीत भी हम कह सकते हैं। नृत्य या गीत में अगर देखा जाए तो सबसे पहले आता है कर्मा नृत्य। कर्मा नृत्य जो होता है फ्रेंड्स, ये होता है विजयदशमी से प्रारंभ होता है। विजया दशमी से क्या होता है? आरंभ होता है। और इसमें क्या होता है कि मांदर की थाप पर, मांदर की थाप पर ये नृत्य किया जाता है। फिर आता है सेला नृत्य आता है। सेला नृत्य आता है। और ये जो सेला नृत्य होता है ये इनके होते हैं आदिदेव। आदिदेव की प्रसन्नता हेतु
ये किया जाता है सेला नृत्य। फिर एक नृत्य और आता है, वो आता है परधूनी। अब फ्रेंड्स ये जो परधूनी होता है, इस परधूनी में क्या होता है कि विवाह के अवसर पर बारात की जो अगवानी हेतु बारात जब आती हैं, अगवानी हेतु किया जाने वाला जो नृत्य होता है परधूनी होता है बेगा जनजाति में। फिर एक होता है बिलमा नृत्य। बिलमा नृत्य की बात हम करें तो ये भी विवाह के अवसर पर ही होता है, लेकिन बारात जब जाने वाली होती है, बारात जाती हैं, तब जो है ये जो बिलमा नृत्य होता है, बारात की जो विदाई होती है तब ये नृत्य होता है। अब जो क्रम देखें तो इनमें आती हैं कुछ कृषि की पद्धतियाँ भी आती हैं कि इनमें कौन कौन सी कृषि की पद्धतियाँ होती हैं। तो कृषि की पद्धति की अगर बात हम करें तो कृषि जो है इनमें झूम खेती इनके द्वारा भी की जाती है, जिसे क्या कहा जाता है, बेवार या पोंडू जिसे कहा जाता है। क्या कहा जाता है, बेवार या पोंडू कहा जाता है। यानी कि जो बदलाव की झूम खेती जो होती है वो होती है बदलाव की खेती, इनमें की जाती है। किन में की जाती है, बेगा जनजाति में। अब जो नेक्स्ट पॉइंट आता है वो ये आता है कि इनमें इनके कलाकार कौन से होते हैं। कलाकार में देखें तो इनके एक नृत्य कलाकार आते हैं, नृत्य कलाकार, और एक आते हैं चित्रकार। नृत्य की विधाओं में अगर देखें तो अर्जुन सिंह ध्रुवे जी, श्री अर्जुन का नाम काफ़ी फेमस है। इन्हें 2022 में पद्मश्री सम्मान से भारत सरकार के द्वारा इन्हें सम्मानित किया गया। इनका संबंध जो होता है वो होता है डिंडोरी जिले से होता है। डिंडोरी से इनका जो है संबंध रहा है। अब जो फिर आता है, जो चित्रकार जो होते हैं वो होते हैं जोध या बाई। 2023 में सुश्री जोधियाबाई 2023 में पद्मश्री सम्मान से भारत सरकार के द्वारा इन्हें सम्मानित किया गया। उमरिया जिले से इनका संबंध रहा है। किससे रहा है, उमरिया जिले से इनका संबंध रहा है। तो साथियों ये था इनके चित्रकार, जो कला की विधाएं होती हैं। इसमें किस प्रकार से प्रश्न पूछ सकता है, प्रश्न ये पूछ सकता है कि अर्जुन से ध्रुवे का जो संबंध रहा है किस विधा से रहा है, नृत्य विधा से रहा है, नृत्य विधा से रहा है। जोत या बाई का संबंध किस विधा से रहा है, चित्रकारी इनकी विधा रही है। या जोत या बाई जो होता है वो किस जनजाति से संबंधित होती हैं, तो बेगा जनजाति से संबंधित होती हैं। अर्जुन सिंह ध्रुवे जो होते हैं वो किस जनजाति को प्रेजेंट करते हैं, संबंध उनका रहता है तो बेगा जनजाति से रहता है। ये इनका संबंध जो किस जिले से होता है, यह भी प्रश्न यहाँ पे पूछा जा सकता है। अब जो हम देखें तो बेगा जनजाति जो होती है फ्रेंड्स, वो क्या होता है, संसार के सबसे अधिक जो गुदना प्रिय जनजाति होती है। क्या होती है ये, गुदना प्रिय जनजाति होती हैं। गुदना प्रिय होती हैं संसार के सबसे अधिक। संसार के सबसे अधिक जो है गुदना प्रिय जनजाति होती है बेगा जनजाति। अब इस जनजाति में क्या होता है कि जब नए मकान बनते हैं, क्या होता है फ्रेंड्स कि जब नए मकान बनाए जाते हैं तब इनमें क्या होता है कि एक भित्ति चित्र बनाया जाता है जिसे नोह डोरा कहा जाता है। नोह डोरा भित्ति चित्र ये बनाते हैं, जिसमें क्या होता है कि नए
नए मकान बनाते समय मिट्टी की आकृतियाँ, मिट्टी की जो है भित्ति चित्र बनाना, दीवार पर जो है नए मकान की दीवार पर मिट्टी की जो भित्ति चित्र बनाए जाते हैं वो नुह डोरा कहलाती है। और ये भित्ति चित्र का संबंध जो होता है वो बेगा जनजाति से संबंध होता है। सो फ्रेंड्स, ये बेगा जनजाति से संबंधित हमने सारी चीज़ें जो हैं कवर की हैं आज के लेक्चर्स में। और यहाँ जो हमारा बेगा जनजाति का जो पूरा टॉपिक होता है वो एंड होता है। इस टॉपिक में आपको किस प्रकार की फॉर्मेटिंग अच्छी लगी हो तो कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताएं, और लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए अधिक से अधिक। और एक सेशन जो हम बहुत जल्द लेकर आने वाले हैं कि MPPSC प्री की जो तैयारी होती है उसके लिए कौन कौन सी बुक जो है रिकमेंड यानी कि होना चाहिए कि ये आपके पास होना ही चाहिए, है ना। तो उसके लिए भी हम अलग से एक वीडियो बहुत जल्द लेकर आने वाले हैं, और हम बताएंगे भी आपको साथ सारी बुक्स के कौन कौन सी बुक्स आप जो है परचेस कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। देखते रहिए वैष्णवी ग्रुप ऑफ MPPSC। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।